रात 3:07 बजे। उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ मेरी गाड़ी थी और मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी वो लड़की जिसकी आंखें रियर व्यू मिरर में मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे वो इंसान ही ना हो। मैं अर्जुन दिल्ली से जयपुर जा रहा था। अचानक रात में निकलना पड़ा था क्योंकि ऑफिस की अर्जेंसी थी। हाईवे पूरी तरह खाली था, ना कोई ट्रक ना कोई कार, सिर्फ मेरी हेडलाइट और उसके सामने फैला हुआ काला अंधेरा। रेडियो भी बंद था क्योंकि नेटवर्क पहले से ही गायब था। बस इंजन की आवाज और हवा का शोर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था तब तक जब तक वो नहीं मिली। वो लड़की सफेद कपड़ों में हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। पहले मुझे लगा कोई परेशानी में होगी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते ही वो पास आई। उसका चेहरा बहुत शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगा। मैंने पूछा, लिफ्ट चाहिए? उसने बस सिर हिलाया। वो पीछे की सीट पर बैठ गई, कुछ बोली नहीं। मैंने मिरर में देखा, उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, कोई भाव नहीं। कहां जाना है? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप नहीं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, जहां से आप आए हैं वहीं मुझे छोड़ देना। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 10 मिनट बाद ही पहली अजीब बात हुई। मैंने मिरर में देखा, वो पलक नहीं झपका रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान है, लेकिन फिर अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें किसी लड़की की हल्की हंसी आ रही थी, फिर वही हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मिरर देखा, वो लड़की अब सीधे मुझे देख रही थी। इस बार उसकी आंखें अलग थीं, बहुत काली, जैसे अंदर कुछ नहीं था। मेरे हाथ हल्के कांपने लगे। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो धीरे से मेरे कान के पास झुकी और बोली, मैं वही हूं जो इस हाईवे पर कभी पहुंची ही नहीं। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। गाड़ी रुक गई। मैं पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। क्या? मैं घबरा कर कहा। मैं तुरंत बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मैंने गाड़ी के ऊपर हवा में उसे देखा। वो लड़की अब जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी और उसका सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूम रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो मुस्कान इंसान वाली नहीं थी, बहुत लंबी और डरावनी। उसने कहा, तुमने मुझे लिफ्ट दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भागकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी भगाई। रियर व्यू मिरर में देखा, वो अब भी मेरे पीछे हवा में आ रही थी, जैसे गाड़ी के साथ उड़ रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं टोल प्लाजा पहुंचा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर जैसे ही गाड़ी से उतरा, मेरी नजर पिछली सीट पर पड़ी। वहां एक सफेद चूड़ी पड़ी थी, मिट्टी से सनी हुई, और एक हेयर क्लिप, और उस पर लिखा था, हाईवे माइल 37। उस दिन के बाद मैं कभी रात 3 बजे गाड़ी नहीं चलाता, क्योंकि कभी कभी रियर व्यू मिरर में कोई पहले से बैठा होता है।